ओम शांति। अभी कुछ देर पहले मैंने एक मंत्र अपने मेंबर्स को, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें जब जाप करने के लिए दिया तो उनके मन में बहुत से सवाल आने लगे, क्योंकि उस जाप को मैंने बोला था कि 40 दिन तक करना है। और यहाँ लेडीज़ जो हैं वो थोड़ी सी परेशान हुई कि 40 हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि 40 दिन के बीच में उन्हें पीरियड्स की भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ मैं सबका कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लें कि पीरियड्स में भगवान का नाम छोड़ना सही नहीं है। क्यों? जब हम खाना नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, सांस लेना नहीं छोड़ते, वो तो कहते हैं सांस सांस पे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जब सांस लेना नहीं छोड़ा तो भगवान का नाम क्यों छोड़ा जाए? ये एक पुरानी परंपरा चली आ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। एक छोटी सी आपको एक स्टोरी से सुनाती हूँ। इसमें क्या हुआ कि एक बार एक अंधा आदमी और उसकी अंधी वाइफ दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी चला रहे थे। यहाँ जो अंधी लेडी थी, जिसकी आंखें नहीं थी, वो जब खाना बनाती तो उस रोटी जब बनाकर वो रखती थी तो उसकी उस रोटी को वहाँ बिल्ली, कुत्ता, कोई भी आता था वो उठाकर ले जाता था। ऐसे में उस अंधी लेडी जौन सी है वो परेशान हुई। अंधे आदमी को भी कुछ नहीं दिखता था। तो उन लोगों ने एक सोल्यूशन निकाला कि जब भी वो रोटी बनाने के लिए अंधी औरत बैठेगी तो जो अंधा आदमी है वो दरवाजे पे डंडा लेकर ठक ठक करना शुरू कर देगा। इससे ना वहाँ बिल्ली आएगी, ना ही कुत्ता आएगा। अब इन्होंने ये परंपरा बनानी शुरू कर दी। जब भी अंधी लेडी खाना बनाती तो अंधा आदमी उस टाइम दरवाजे पे बैठ के डंडे से ठक ठक करना शुरू कर देता था। अब इनका एक बच्चा हुआ, लेकिन वो अंधा नहीं था। उस बच्चे ने ये जब पैदा हुआ तब से वो देख रहा था कि मेरी माँ जब खाना बनाती है तो बाप दरवाजे पे बैठ के दरवाजे को ठक ठक लकड़ी से ठोकता रहता है। अब कुछ टाइम बाद जब वो अंधा और अंधी उनकी डेथ हो गई, ये बच्चा बड़ा हो गया, इसकी शादी हुई। इसकी शादी के बाद इसकी वाइफ जैसे ही खाना बनाने लगी तो ये दरवाजे पे बैठ गया और दरवाजे पे बैठकर इसने लकड़ी के एक डंडा लेकर ठक ठक करना शुरू कर दिया। अब उसकी वाइफ ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों ठक ठक कर रहे हो? उसने कहा ये हमारी परंपरा है। जब हमारे घर में लेडी रोटी बनाती है तो आदमी इसे दरवाजे पे बैठ के ठक ठक करता है। अब यहाँ जो एक अंधा आदमी और अंधी औरत ने अपनी सहूलियत के लिए चीज़ बनाई थी, उसको परंपरा बना दिया गया और आगे उसने किया, उसके बच्चों ने किया, उसके फिर बच्चों ने किया, करते करते वो परंपरा चलती आई। पीरियड्स के टाइम पे अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का नाम कभी अपवित्र नहीं होता। कभी ऐसा नहीं है कि सिद्ध ना हो, बल्कि इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब हम सांस लेना नहीं छोड़ते पीरियड्स के टाइम पे तो हम भगवान का नाम लेना क्यों छोड़ दें। अगर हमने एक नियम बांधा है कि हम 40 दिन तक इस जाप को करेंगे, बीच में कोई भी अड़चन आए, चाहे वो पीरियड्स की हो, चाहे हमारी फैमिली की तरफ से हो, चाहे कोई भी हो, हमें उस 40 दिन अपना नियम पूरा करके उस परंपरा को, उस जाप को, अपने संकल्प को पूरा करना है। अब यहाँ पर सवाल जो आता है वो ये आता है कि नहीं, उस टाइम पे हमें थोड़ी सी इरिटेशन होती है, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मुझे इस बारे में मालूम है। ये एक्चुअली में तब किया गया जब हमें लगा कि हम इस गंदगी में हैं। गंदगी में ठीक है, हम भगवान का नाम मन से तो ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर अंदर फीलिंग नहीं अच्छी सी आ रही है। तो उसका जवाब ये है कि आप नहा धो लें। जब नहा धोकर साफ़ सुथरे हों उस टाइम तुरंत इस जाप को कर लें, क्योंकि उस टाइम आप साफ़ होते हैं। उसके बाद आप आगे पीछे जब आपको लगता है कि आपको साफ़ फील नहीं हो रहा है तो आप इस चीज़ को ना करें, लेकिन अपने जाप को कंटिन्यू रखने के लिए शुरू के 3 दिन में आप ऐसा कर सकते हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ होगी कि हाँ, उसी टाइम नहाए हैं, उसी टाइम हमें जाप भी करना है, लेकिन अपने जाप को बीच में तो छोड़ नहीं सकते। 40 दिन का अगर नियम बांधा है, हमने संकल्प लिया है, तो हमें उसे पूरा करना ही है।
अब ये सवाल आता है कि 40 दिन का क्या है, जब और परंपरा है तो ये 40 दिन की परंपरा क्या है। देखिए, जब भी कोई काम अगर नियम के अंदर किया जाए तो वो बहुत जल्दी अपना फल देता है। ये परमात्मा का नियम है। परमात्मा ने सूरज भगवान को नियम दे दिया कि रोज़ सुबह आपने 7 बजे या 6 बजे निकलना है। चंद्रमा को नियम दे दिया कि 15 दिन आपने कम होना है, 15 दिन आपने बढ़ना है। ऋतुओं को अपना नियम दे दिया कि आपने इतने टाइम बाद बसंत आएगा, इतने टाइम बाद पतझड़ आएगा। तो सब चीज़ें परमात्मा ने नियम से बनाई। तो ये नियम जो हैं ये हमारा संकल्प पूरा करने में हमें बहुत हेल्प करते हैं, अपने आप को एक संकल्प में लाते हैं। तो संकल्प में आने का मतलब होता है कि हम उस काम को नियम से करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमने जॉब का टाइम रखा है सुबह 10 बजे से सुबह 7 बजे, तो हमें इसे भी नियम से करना है कि सुबह 7 बजे कर रहे हैं तो सुबह 7 बजे ही करेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देख ली जिसमें एक लेडी जो हैं वो उल्टे सीधे टोटके दे रही हैं, और उन्होंने एक टोटका सा बोल दिया कि आप अपने किचन में नमक और हल्दी को एक साथ मत रखिए वरना दरिद्रता आएगी। अब दिक्कत ये हुई कि जैसे ही मैं अपनी किचन में घुसी हूँ तो मुझे भी लगा कि अरे यार, मैं नमक और हल्दी एक साथ ना रखूँ। ये क्या उल्टे सीधे वहम लोगों को पकड़ाए जा रहे हैं, क्या उल्टी सीधे चीज़ें यूट्यूब में लोगों ने अपने गेन करने के लिए क्या क्या बना दिया है। अगर मैं आपको इस मंत्र को दे रही हूँ तो मैं ही इस मंत्र का आप लोगों को परमिशन दे रही हूँ कि आप इसे 40 दिन कंटिन्यू रखें। और अगर आप बीच में अपने आप को साफ़ महसूस नहीं करते तो आप इस जाप को करने से पहले नहा लें, अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएं, साफ़ कपड़े पहन लें, और उसके बाद अपने जाप को कंटिन्यू रखें, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ें। ठीक है। ये नियम का ये भी कारण होता है कि एक नियम में एक मंत्रों में एक बात होती है कि वो मंत्र आपको दिया किसने है, आपको बताया किसने है। ठीक है। अगर कोई आपको मंत्र बता रहा है उसके साथ वो आपको नियम बता रहा है तो आपको उस नियम में चलना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाएं। ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं तो नियम दे रही हूँ और मैं कह रही हूँ बीच में इसमें आपको इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नियम को 40 दिन कंटिन्यू करिए। लेकिन कोई दूसरा अगर आपको कोई नियम बता रहा है, उस नियम में वो कहता है कि जब बीच में आपके 3-4 दिन पीरियड्स के आप कंफर्टेबल नहीं होते तो आप इसे छोड़ के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप उसके नियम पे चलें। ये नियम हमारा बताया हुआ है, हम इसे बता रहे हैं। ठीक है। तो आप हमारे अकॉर्डिंग ही चलें, 40 दिन इसे पूरा करें। जब आप बीच में साफ़ सुथरा अपने को महसूस करते हुए, नहीं तो नहाकर इस जाप को बीच में बिल्कुल नहीं रोकें। 40 दिन करना है तो 40 दिन ही करना है। और इसके बावजूद अगर बीच में आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मन में सवाल हो रहा कि नहीं, हम इस जाप को 3 दिन बीच में नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 दिन हमारे पीरियड्स के हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो उनके लिए भी मैं एक सोल्यूशन बता देती हूँ। अगर मान लीजिए आपने 40 दिन का संकल्प रखा है कि मैंने 40 दिन इस जाप को करना है, और बीच में आप 3 दिन छोड़ के आगे 3 दिन बाद वापस से कंटिन्यू कर लें, यानी ये जाप आपका 43 दिन का हो जाएगा क्योंकि बीच के 3 दिन आपने गोल कर दिए। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस जाप को आप आराम से कंटिन्यू करिए।